अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने 1 साल पहले ही इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से अमेज़ॉन पर काम करना सीखा और 1 साल के अरसे में वो अपनी 2 प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसे चली और उन्होंने 1 साल के अरसे में इतनी कामयाब प्रोडक्ट किस तरह लॉन्च की और आप उनकी स्टोरी से क्या सबक हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं, इस इंटरव्यू में आपकी मुलाकात करवाते हैं मिनहाज अहमद से। बहुत बहुत शुक्रिया मिनहाज भी, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मिनहाज भी, आपने 2 जगह पर नौकरियां की, ठीक है, लेकिन अब दोनों जगह ही आप मिसफिट रहे, आपको नौकरी जो है वो रास नहीं आई। ऐसा क्या हुआ कि आप इनेबलर्स की तरफ आए और सिर्फ 1 साल आपको ज्वाइन किया हुआ है और उस 1 साल में आप अपनी 2 लॉन्चेस कर चुके हैं। लोग तो 3-3 साल गुजरने के बावजूद भी अपनी लॉन्च नहीं करते और आपने 1 ही साल में अपनी 2 लॉन्चेस की हैं और अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना और इतनी सक्सेस लेना, ये कैसा रहा तजर्बा? और मुझे ये भी बताइएगा कि आपने दोनों लॉन्चेस जो हैं वो आपने पार्टनरशिप की बेस पे की हैं, तो पार्टनरशिप को किस तरह चला रहे हैं, किस तरह पार्टनर्स आपको मिले, पूरी जर्नी को अगर आप डिस्क्राइब कर दें तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, साथ में BSc चल रहा है और विद डिप्लोमा फ्रॉम एपटेक। दो जॉब्स मैंने छोड़ी, उसकी रीजंस ये थी। पहली जॉब वहाँ पे एक तो बॉसी कल्चर था एंड सेकंड थिंग फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं थी मेरी। तो एंड नाउ इट इज़ एवरीवन वांट्स फाइनेंशियल ग्रोथ, तो वो बेसिकली मेरी SEO की जॉब थी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड उसके बाद सेकंड जॉब मैंने की ऑलमोस्ट 1 ईयर, वो थी वर्डप्रेस विद SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वहाँ पे कोई बॉसी कल्चर तो नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं थी। तो एक चीज़ होती है ना, मज़ा आना, काम करने में मज़ा आना, वो चीज़ नहीं थी। तो उस वजह से मैंने वो जॉब भी छोड़ी फिर अपनी। अच्छा साथ में फिर ये मेरे एक अंकल हैं, US में होते हैं, वो ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स हो गए वो ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हैं। eBay पे बेसिकली वो काम कर रहे थे पिछले काफ़ी टाइम से। तो वो अमेज़ॉन पे काम करना चाह रहे थे, अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल और इस चीज़ से वो इतना उनके लिए इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो एक इनेबलर्स का बेसिकली उन्होंने ही मुझे बताया कि आप इनको ज्वाइन करें और इनसे इनका बूट कैम्प ज्वाइन करें और इनसे ट्रेनिंग लें और फिर मेरे साथ पार्टनरशिप पे काम करें। तो ये बेसिकली मुझे उनकी तरफ से ऑफ़र मिली थी, तो मतलब बाय नॉट, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं क्यों अवेल ना करूं। और साथ में मैं स्टूडेंट भी हूं और मैं अपना स्टार्टअप लेना भी चाह रहा था। तो इस वक्त मैंने इनेबलर्स का बूट कैम्प लिया नवंबर 2019 में, और ऑलमोस्ट जनवरी या फेब में जब हमारा बूट कैम्प ख़त्म हो रहा था तो मेरी प्रोडक्ट हंटिंग चल रही थी। एक प्रोडक्ट हंटिंग एक सब्जेक्ट होता है, हम प्रॉपर कुछ टूल्स होते हैं, जंगल स्काउट, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड्स, वायरल लॉन्च, जिनकी मदद लेते हुए हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, विनिंग प्रोडक्ट फॉर प्राइवेट लेबल। तो एक प्रोडक्ट मैंने हंट किया था ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स। तो वो प्रोडक्ट फिर सर साकिब सर से अप्रूव हुआ, जो मेरे मेंटर थे दानिश खलील, उनसे अप्रूव हुआ। उसके बाद वो प्रोडक्ट बेसिकली पाकिस्तानी ही था एंड आर्ट एंड क्राफ्ट्स की कैटेगरी का था। वो फिर पाकिस्तान से हमने सोर्स किया और पाकिस्तान में लॉन्च किया, US में लॉन्च किया। ओके, पाकिस्तान से सोर्स करके पाकिस्तान से आपने ख़रीदा और उसे USA में बेचा, उसको US में लॉन्च किया। अच्छा, प्लस बेनिफिट्स मुझे ये थे कि उनके अपना वेयर हाउस था, तो ये सारी सपोर्ट्स थी, तो हमें कुछ मार्जिन्स अच्छे आ रहे थे उस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती तो हमारे मार्जिन्स डेफिनेटली बहुत कम हो जाते, तो हम उस प्रोडक्ट पे नहीं जा पाते। लेकिन ये सारी चीज़ें थी तो हमारे लिए प्लस पॉइंट्स थे। तो था वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, तो वो मैंने फिर अपने अंकल के साथ प्राइवेट लेबल लॉन्च किया और 30% उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट थी एंड बाकी 70% इन्वेस्टमेंट अंकल के थे। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो 50-50 थी, क्योंकि अमेज़ॉन का जितना काम था उनका सारा प्राइवेट लेबल का वो मैं ही संभाल रहा था। तो फिर वो 50-50% की वो हमारी वो हो गई थी टर्म्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये तो आपकी फ़र्स्ट लॉन्च होगी। अगर सेकंड लॉन्च की तरफ आएँ तो वो एक बड़ी एक मुनफरिद है अपने आप में, क्योंकि आप 4 लोगों ने मिलकर, ठीक है, एक प्रोडक्ट लॉन्च की और गालिबन 5-5 लाख रुपए आप लोगों ने मिलाए और 20 लाख रुपए में आपने फिर UK मार्केट में लॉन्च की। तो मुझे ये बताएं कि पार्टनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा, पार्टनरशिप कैसे मिली
और इनेबलर्स का इसमें क्या किरदार रहा, उन्होंने किस तरह आपको सपोर्ट किया और उन लोगों ने आपको किस तरह हेल्प आउट किया? बेसिकली अच्छा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हम चारों पार्टनर्स एक ही बैच के थे, बैच 9D हमारा था जो साथ स्टार्ट हुआ था। इनेबलर्स का ही बैच इनेबलर्स का ही बैच था कराची में। उस वक्त इनेबलर्स का ऑफिस आई थिंक बहुत छोटा सा था उस वक्त, क्योंकि कराची में उस वक्त मतलब इनेबलर्स का वो स्टार्टअप पीरियड था। तो हम लोग स्टार्टिंग बैच के थे, तो हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बेसिकली वो जो पूरा बैच था ना उसमें सारे बुजुर्ग हजरात थे, तो यंग सिर्फ हम 4 थे, तो हम चारों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। प्लस पॉइंट्स हमें ये मिल गए थे कि हम चारों सेम एरिया के थे, मतलब ऑलमोस्ट 5 मिनट्स डिस्टेंस फ्रॉम एवरीवन्स हाउस। तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिट था कि करीब करीब ही रहते हैं, और प्लस अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई थी। दूसरा फिर इनेबलर्स का जो EMS का जो एक प्रोग्राम है, इनेबलर्स मेंटर सपोर्ट, उसमें फिर एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि कल को अगर एक पार्टनर पीछे हटना चाहे तो वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी एग्जिट करने की, और या कुछ और मामला होते हैं तो वो सारी एक टर्म्स एंड कंडीशंस थी। एक बड़ा प्लस पॉइंट था कि हमने EMS का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था इनेबलर्स के साथ और हमारे मेंटर दानिश खलील के साथ। तो ट्रस्ट वैसे ही बिल्ड हो गया था हमारा एक दूसरे के ऊपर पार्टनर्स में, लेकिन वो EMS का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया वो एक मज़ीद उस पर इजाफा हो गया, तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा। अच्छा, उसके बाद जर्नी कुछ यूँ रही, पेंडेमिक आ गया, कोरोना, हम लोगों ने लॉन्च करना था, हमारा प्रोडक्ट भी हट हो गया था। सर साकिब अज़हर से मेरा वो UK का प्रोडक्ट अप्रूव भी हो गया था, लेकिन वो पेंडेमिक आ गया, चाइना से सोर्सिंग मुश्किल हो गई थी उस टाइम, काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ी थी। तो उस वक्त हम लोगों ने क्विट किया, कुछ अर्सा वेट किया। अच्छा, यहाँ पे मेरी पॉकेट्स भी खाली थी, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट अरेंज करूँगा, क्योंकि 5 लाख हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रही थी फॉर प्राइवेट लेवल ऑन पार्टनरशिप विद 4 पार्टनर्स। तो मेरी जो फर्स्ट लॉन्च थी ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के बाद यहाँ से मुझे मेरा प्रॉफिट मुझे मतलब मिलना शुरू हो गया। तो वो पैसे मैंने वहाँ से निकाल के मैं अपनी जेब में नहीं रखे, मैंने उसको यहाँ इन्वेस्ट किया। और यहाँ हम लोगों ने की UK में रैपिड लॉन्च इनेबलर्स का एक प्रोग्राम है। उसमें क्या होता है, हम एक टेस्ट रन करते हैं। प्रेफरेंस हमारी ये होती है उसमें कि लोकल वहाँ पे हमें सप्लायर मिल जाए, किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट हो बेसिकली। तो हम वो प्रोडक्ट सिर्फ टेस्ट रन करके देख लेते हैं कि हम उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं या नहीं। रैपिड लॉन्च का सिंपल मकसद ये होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट इसका ये है। तो हम लोगों ने जब वो लॉन्च किया पार्टनरशिप पे, तो माशाल्लाह हम लोग तीसरे दिन आउट ऑफ स्टॉक थे। ऑलमोस्ट 300 यूनिट्स की हमारी इन्वेंट्री थी, इनिशियल इन्वेंट्री। 300 यूनिट्स की आपकी इन्वेंट्री थी? हमारी इन्वेंट्री थी, इनिशियल इन्वेंट्री। एंड मतलब एक दिन में 100 यूनिट आउट और 3 दिनों में 300 यूनिट आउट? ऑलमोस्ट, ठीक है। 3 दिन में हम लोग आउट ऑफ स्टॉक थे। और हमारा जो सेल्स रैंक था वो मेन कैटेगरी में, होम एंड किचन की कैटेगरी में अंडर 3000 था। तो उसके बाद जब हम लोग आउट ऑफ स्टॉक गए, तो एक हफ्ते बाद जब मैंने अपना सेल्स रैंक चेक किया था मेन कैटेगरी का, तो हम लोग लाख से ऊपर थे, 1 लाख से ऊपर थे। तो एक वो एक्सपीरियंस भी रहा कि ज़िंदगी में अब कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाना। अब मैं न्यू बीस जो आते हैं मैं उनको भी यही मशवरा देता हूँ कि कुछ भी हो जाए बस आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाइएगा। गुड, बिल्कुल ठीक। उसके बाद जब आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए, उसके बाद फिर आपने इन्वेंट्री कैसे वहाँ पे मंगवाई और अपने अकाउंट को दोबारा जो है रन किस तरह किया, और जो पेजेस होते हैं आपके, पहला दूसरा पेज, वहाँ पे किस तरह लेकर आए? एडवर्टाइजमेंट, PPC एक चीज़ होती है, पेपर क्लिक, अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के अंदर ही चल रही है, वो हम PPC एग्रेसिवली कर रहे थे। और बेसिकली हमें रैंक करने के लिए रिव्यूज़ की नीड होती है और साथ में सेल्स वेलोसिटी की नीड होती है। तो PPC के ऊपर हमारी पूरी कोशिश होती है कि विदाउट कैश बर्निंग एनी, हम लोग कुछ चीज़ें होती हैं, हमारी टर्म्स होती हैं इनेबलर्स की। सैबो एक टर्म है, जो इनेबलर्स के स्टूडेंट है वो इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। हम लोगों ने कुछ वो किया, उससे हमारा सेल्स रैंक बेहतर हुआ और हमारी सेल्स वेलोसिटी में इजाफा हुआ। तो बस ये की, और थोड़ी सी हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की थी थ्रू इंस्टाग्राम। तो उससे हमें बड़े बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारी सेल्स पे। बिल्कुल ठीक। मैंने आपसे सवाल किया कि जिस तरह आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, फिर आपने वो सर्कल किस तरह दोबारा से चलाया? अच्छा, वो UK में जो हमारे सप्लायर थे, UK में इनिशियली तो हम उनके साथ ही चलते रहे,
कि हमारा क्योंकि बेसिकली देखें एक लिस्टिंग पर जब एक मेहनत होती है ना, तो वो लिस्टिंग जब आउट ऑफ स्टॉक चली जाए ना तो सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। तो हमारा प्लान ये, हम लोगों ने चारों पार्टनर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इसको पाकिस्तान से ही सोर्स करते हैं, क्योंकि बेसिकली वो पाकिस्तान की ही प्रोडक्ट है वो भी, क्योंकि लेकिन जब तक वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद वो सी शिपिंग से अगर हम बेचते हैं, क्योंकि वो एयर शिपिंग में वो उसमें नहीं आती हमारे, महंगी पड़ती है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ी हमें। तो सी शिपिंग में हमें ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पड़ रहे हैं उसमें। तो 2 मंथ्स हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम लोग वहीं से जो हमारे लोकल सप्लायर हैं यूके में बैठे हुए, हम उनके साथ ही काम करते हैं और अपनी लिस्टिंग को तब तक सिर्फ इम्प्रूव कर लेते हैं। अपना सेल्स रैंक, अपनी सेल्स वेलोसिटी, ये सब चीज़ें हम अपनी मेंटेन रखते हैं। तो तब तक तो हम उनके साथ ही चले। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से प्रोडक्ट सोर्स हो रही है, पाकिस्तान से जा रही है और अब प्रॉपर वहाँ पे लॉन्च हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सेल्स हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर हम आपके दोनों अकाउंट्स की बात करें, जो यूएसए में भी है, यूके में भी है, दोनों की अगर आप अलग अलग सेल्स रेवेन्यू बता दें और उसके अंदर जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बता दें, तो जो नए आने वाले हैं उनके लिए बड़ी मोटिवेशन होगी। अच्छा, यूएस में जो अकाउंट है वो इस वक्त $45,000 पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट, ठीक है, और उसमें और प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या है? प्रोडक्ट की प्राइस हमारी है $25। ओके, गुड। और उसमें हमारे ऑलमोस्ट 20 to 25% के मार्जिन हैं। ठीक है। और यूके मार्केट? यूके मार्केट में बेसिकली हमारी 3 वेरिएशंस हैं और हर वेरिएशन की अलग अलग प्राइस है और इस वक्त हम लोग £19,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। £19,000। अगर उसे डॉलर में करें तो वो भी तकरीबन कोई $25,000 बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये जो पार्टनरशिप का प्रोग्राम है, आप क्या समझते हैं कि इसमें आपके पास कितने पैसे हों तो आप लोग पार्टनरशिप करके आ सकते हैं? और अगर किसी के पास 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख रुपए हैं तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको पार्टनरशिप की तरफ आना चाहिए या फिर FBA होलसेल से स्टार्ट लेना चाहिए? अगर तो वो अपना सोलो अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो मैं प्रेफर तो यही करूँगा कि होलसेल मॉडल इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर। बट अगर वो प्राइवेट लेवल ही करना चाहते हैं तो फिर तो ये है कि पार्टनरशिप पे, जैसे इनेबलर्स का EMS एक प्रोग्राम है, इनेबलर्स मेंटर सपोर्ट, उसमें ये होता है कि आपके पास 5-5 लाख रुपए हैं, 4 पार्टनर हैं, आपके पास 5-5 लाख रुपए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, आप चारों पार्टनर आप एक साथ मिलकर और प्राइवेट लेवल का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। आप किसी को क्रेडिट देना चाहें अपने किसी मेंटोर को? सर दानिश खलील, बेसिकली ये जो 2 लॉन्चेस हैं इनका टोटल क्रेडिट अगर मैं दूं तो इनेबलर्स की पूरी टीम, एक तो जनरली क्योंकि ओवरऑल जो ये लोग काम कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में और कोई नहीं है जो शायद इस तरह का कोई काम कर रहा हो। उसके बाद दानिश खलील भाई, इनिशियली मेरी US की लॉन्च में उनकी बहुत सपोर्ट रही मुझे। उसके बाद खुर्रम खालिद भाई, UK लॉन्च में नो डाउट उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और अभी भी इस वक्त भी मतलब वो बहुत सपोर्ट करें। मतलब आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कहाँ पे ऐसा होता है कि एक मेंटर आपको आके आपसे पूछ रहा है व्हाट्स द अपडेट गाइस, बड़ी बात, आपकी लॉन्च कहाँ तक पहुँची, क्या प्रोग्रेस है। तो एक मेंटर आपसे आके मुसलसल ये चीज़ मैंने ये चीज़ कहीं नहीं देखी है, मतलब उनको क्या बेनिफिट है मुझसे। तो ये चीज़ और ये जो कल्चर है ना, इस कल्चर में काम करने का एक मज़ा, अलग ही मज़ा है। तीसरा क्रेडिट मैं दूंगा सर साकिब अजहर को, जो इतना प्यारा और इतना बड़ा माशाल्लाह जो ऑर्गेनाइज इन्होंने किया है इनेबलर्स को, और मुझ जैसे जो लोग जो यंग जनरेशन है जो आगे आना चाह रही है तो उसको इनेबल कर रहे हैं। बेसिकली मैंने नहीं सोचा था, मुझे पता भी नहीं था ई-कॉमर्स क्या चीज़ होती है, शिपमेंट कैसे क्रिएट होती है, आज तक सुनी सुनाई बातें थी। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने इनेबलर्स में आके सीखी हैं कि चाइना से किस तरह बात करनी है, सप्लायर से किस तरह से नेगोशिएट करना है, किस तरह से फिर उसको सोर्सिंग करनी है, किस तरह से फिर फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू उसको पहुंचाना है, उसके बाद फिर किस तरह से शिपमेंट्स क्रिएट करनी है, किस तरह से लॉन्च करना है, फिर किस तरह से रैंकिंग करना है। अब रैंकिंग सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है जो आई थिंक लोग उसमें कैश बर्न कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो मेरी 2 लॉन्चेस हैं उनमें कैश बर्निंग बिल्कुल नहीं हुई है। हम लोग कुछ अर्सा ब्रेक इवेंट पे ज़रूर है, यूजुअली लोग अपना कैश बर्न कर रहे होते हैं उसमें, लेकिन अल्लाह पाक की मेहरबानी हम लोग ब्रेक इवेंट पर हैं कुछ अर्सा उस पर, लेकिन उसके बाद फिर ग्रेजुअली हम लोग अपने मार्जिन्स, अपने सेलिंग प्राइस थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इंक्रीज़ की और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मार्जिन्स पे हैं। बिल्कुल ठीक।
बहुत बहुत शुक्रिया मिनाज भैया को तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन जो अमेज़ोन पर अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप पर या फिर FBA होलसेल पर, उन सब के लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।